नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बच्चे आप लोगों को कह रहे हैं फाइंड द लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, जिसमें आप लोगों को इक्वल डिस्टेंस पे दिए हुए दो कोऑर्डिनेट। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। देखिए सारे बच्चे ध्यान से। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर एक कोऑर्डिनेट है पी, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एक्स वाई, और पी इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, ए और बी से। ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, एज्यूम कर लिया आपने 1 4, और बी के कोऑर्डिनेट है -1 2। अब ध्यान समझना सारे क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि P इज अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। अगर P दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है तो उसका मतलब PA का डिस्टेंस PB के डिस्टेंस के इक्वल है, और PA का डिस्टेंस अगर PB के डिस्टेंस के इक्वल है। एक मिनट करना, मास्क नहीं हो रहे, थैंक यू कहना कर। अब अगर टेबल चलूँ मैं देखो कोई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करना कि अगर आपका P जो है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब PA इक्वल है PB के। PA किसके इक्वल है? कोई भी चेन पीछे कर लो, चलो बैठो आराम से, खुले चेक बैठो ऊपर भी करेगा आराम से खुले। देखिए जी, तो PA किसके इक्वल है? PB के। तो आपको पता है PA और PB का डिस्टेंस अगर सेम है तो PA का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूले से। देखिए जी, अब पहले P और A का डिस्टेंस निकालते हैं। जो फॉर्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहां पे अप्लाई कर दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां तो कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर P और PB की लेंथ सेम है तो हमने इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया और उसको इन दोनों के डिस्टेंस के इक्वल रख दिया। यहां तो कोई डाउट है? जल्दी क्लियर करो सारे बच्चे, बिल्कुल क्लियर है कंसेप्ट। अब बच्चे सबसे पहले एक बात नोट करना कि अगर P और PB इक्वल है तो अगर इनकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दे तो रूट कट जाएंगे। अब पेन रोको, पहले समझो। अगर मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी तो आपने क्या नोट करा बच्चे कि रूट कट गया, यहां पे आ गया x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। यहां पे आ गया x + 1 का होल स्क्वायर और y - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के स्क्वायर करने पे रूट रूट कट गए। पर ये टर्म तो बचेगी ऐसी चीज अंदर वाली, समझ आया कि नहीं आया? अब a - b का होल स्क्वायर खोलो। क्या होता है a - b का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। इधर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 2 4 द 8y। इधर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो हमने दोनों में a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दी, जहां जहां पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब इस क्वेश्चन में ये एक्स स्क्वायर वहां जाके माइनस का हो गया, ये वाई स्क्वायर वहां जाके माइनस का हो गया। फाइनली क्या क्या टर्म बच गई? यहां बच गया माइनस का 2x माइनस का 8y और 16 + 1 17। यहां पे आ गया प्लस का 2x माइनस का 4y और 1 + 4 5। अब ध्यान से जो लास्ट स्टेप लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है, माइनस का 2x माइनस का 8y प्लस का 17
प्लस का 2x माइनस का 4y प्लस का 5। अब आपका काम है कि x वाले सेपरेट कर लो, y वाले सेपरेट कर लो, कांस्टेंट सेपरेट कर लो, तो लीनियर इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ये माइनस का 2x अपनी जगह पे रहेगा, ये प्लस का 2x भी वहां पे गया, माइनस का 2x हो गया। ये माइनस का 8y यही रहेगा, ये माइनस का 4y आगे प्लस का 4y हो गया, और ये 17 वाला के माइनस का हो गया। अब हमारी फाइनल इक्वेशन क्या है? माइनस कॉमन लेके काट लो, ये आपका आंसर आगे, चाहो तो 2 भी कॉमन लेके काट लो, तो 2x प्लस 2y लेगा, ये हमारी फाइनल लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। अगर 2 भी कॉमन लेके कैंसिल, नोट करिए। तो आपने क्या नोटिस करा कि जब भी आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में गिवन होता है कि p कोऑर्डिनेट a और b से इक्वल है, तो उस केस में p और pb को आपस में इक्वल रख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। यहाँ पे आना अच्छे लगे, आगे बिठा देंगे, जल्दी नोट करिए। अब मुझे लिखिए, खुले खुले चाहिए, खुले बैठा और खुले करने चाहिए। हाँ जी बच्चे, याद का कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? अश्मीत समझ आ गया बच्चे कैसे करें? कशिश? यस सर। यस सर। गुड। तनिष, वंश, ग्रोवर, क्लियर है कंसेप्ट बच्चे? तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है कि जब भी लिखा हो पी कोऑर्डिनेट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो आपने पी ए इक्वल टू पी बी रख देना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देनी है, और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और उसके बाद आप लोगों को लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सबको यहाँ तक क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और जिससे पूछो वो बताएगा। इस तरफ कर दूं, सबने नोट कर लिया? 1 मिनट सर। साहिल जल्दी आएगा यार, जल्दी नोट करेगा, तो बहुत स्लो है यार। हाँ साहिल, जल्दी जल्दी नोट कर बच्चे। डन सर, डन। चलिए अब ध्यान समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, और जिससे पूछो बताएगा। प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहा है कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स। जब एक कॉइन को 2 टाइम टॉस करते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है, सैंपल पॉइंट्स क्या क्या बनते हैं जब एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया जाए? जब किसी भी कॉइन को आप 2 टाइम टॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटी होती है या तो दोनों बार हेड आया है, या दोनों बार टेल आया है, या फर्स्ट प्लेस पे हेड आया है, या सेकंड प्लेस पे हेड आया है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी होती है, इसी को टोटल आउटकम्स कहते हैं। कहते हैं जी टोटल आउटकम्स, तो टोटल पॉसिबिलिटी। तो आपने क्या देखा, बोथ कॉइन शो हेड, बोथ कॉइन शो टेल, हेड टेल टेल हेड। यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? अब एक जनरल कट के अंदर जब हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी आ गई, अब इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। अब एट मोस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ए हमने कंसीडर किया है एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब एक या एक से कम होनी चाहिए, ज्यादा एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तो इसका मतलब या तो 0 हेड हो या फिर 1 हेड हो। एट मोस्ट 1 हेड का सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखते हैं? हेड एक से कम होना चाहिए, एट मोस्ट 1 हेड, एक से कम हेड। तो एक से कम हेड का मतलब क्या है? या तो एक हेड है या फिर 0 हेड है। तो एक हेड ये हो गया और 0 हेड ये हो गया, तो कितने चांस है एक से कम हेड आने के? 3। तो इसका मतलब कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? या तो एक भी हेड नहीं है, या फिर कोई एक टाइम हेड आ रहा है, मतलब 3 पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए की, तो अगर नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, 3/4 आंसर आ गया। ज्वेल क्लियर है, डाउट है? क्लियर है। चलिए जल्दी जल्दी सारे बच्चे नोट करिए। प्रणव समझ आ गया? यस सर, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको टोटल सैंपल पॉइंट तैयार करने हैं, फिर एटमोस्ट की बात हो रही है, तो इसका मतलब 1 या 1 से कम हेड।
और 1 या 1 से कम हेड का मतलब या तो 0 हेड है या फिर 1 हेड है। 0 हेड का मतलब बोथ टेल, 1 हेड का मतलब पहले प्लेस पे या दूसरे प्लेस पे। सबको क्लियर हुआ? इसको रब कर दूं, अगला क्वेश्चन करें। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू हो रहा है सी पार्ट। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 थे, 10, 11, 12, बी पार्ट कंप्लीट हो गया। साहिल नोट कर लिया? यस सर। चलिए जी, अब डालिए हेडिंग सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। ध्यान से देखना बच्चे, जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको नंबर ऑफ जीरो निकाल के फाइंड द जीरो करने या फिर रिलेशन वेरीफाई करना है। पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सेक्शन सी, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, जिसके अंदर आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। पहले आपको फाइंड करनी है जीरो और फिर फाइंड करना है रिलेशन। मैंने कहा था ज्वेल, अगर जीरो फाइंड करने हैं तो बच्चे इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म। तो ये हो गया ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं क्या, √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बी स्क्वायर। अब जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल गया तो उसके दो फैक्टर निकाल लो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपके दो जीरो आ जाएंगे। जब भी आपको ऐसी फॉर्म आ जाए तो उसको दो फैक्टर निकालने के लिए उसका फॉर्मूला खोल लीजिए, और इन दोनों को आप जीरो के इक्वल रखेंगे। तो एक्स की वैल्यू माइनस का √3 और एक्स की वैल्यू प्लस का √3 आएगी। इट इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसको आप अल्फा और बीटा कहते हो। तो अल्फा आ गया माइनस √3 और बीटा आ गया प्लस √3। कोई डाउट? यहां तक कंसेप्ट क्लियर? अब सबको पता है जब भी रिलेशन वेरीफाई करनी है तो हमको सम ऑफ जीरो भी निकालना है। मैडम सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई ए के। तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? माइनस बी बाई ए के। अब इस क्वेश्चन के अंदर ए क्या हमारा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मतलब 1। यहाँ पे एक्स वाली टर्म तो है ही नहीं, तो बी क्या हो गया, 0, और सी क्या हो गया, -3। अब ए भी पता है, बी भी पता है और सी भी पता है। हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए को प्रूव करना है। अल्फा क्या निकला है, बीटा क्या निकला है, कैंसिल होके क्या आ गया, 0। अब बी क्या निकला आपका, और ए क्या निकला है, 0/1, 0। तो रिलेशन वेरीफाई हो गए कि माई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दोनों 0 0 आ गए। ऐसे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा निकला है माइनस का √3, बीटा निकला है प्लस का √3, तो √3 इंटू √3 3। अब सी बाई ए करेंगे तो सी निकला है -3 और ए निकला है 1। तो बच्चे लो, हमारे रिलेशन वेरीफाई हो गए, जिसके अंदर हमने प्रूव कर दिया कि सम ऑफ जीरो जो है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए के इक्वल है। जल्दी नोट करना, ऐसे क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स से कम नहीं आते। तो जब भी आपको रिलेशन वेरीफाई करना हो तो पहले अल्फा बीटा निकालिए और फिर सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से रिलेशन वेरीफाई करोगे। हाँ जी अनन्या, ज्वेल क्लियर है? अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करें। Yes. देखिए जी, अब इसी का सी पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सी पार्ट के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 3-4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और कह रहा है चारों वर्टेक्स पैरेललोग्राम के हैं, पी निकालो। वैसे तो ये सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो मैंने कई बच्चों को तो करवा दी थी जिन बच्चों का पेपर है, बट आप लोगों की रहती है, मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। जब भी हम लोगों को कोई पैरेललोग्राम दिया होता है और उसके कोई कोऑर्डिनेट निकालने हो, तो पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं। किस पे काटते हैं, समझो जरा, आप जो बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत बार रिपीट हुआ है, और ये वैसे है सेकंड एक्सरसाइज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। देखो बच्चे, अब आपको कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स दिए है पैरेललोग्राम की। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक साथ, जैसे ये पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम के 4 वर्टेक्स दिए हैं, ये ABCD पैरेललोग्राम है। अब इन चारों पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हमें क्या क्या दिए हुए हैं, ए गिवन है 6 1, बी गिवन है 8 2, सी गिवन है 9 4 और डी गिवन है P3। इस क्वेश्चन में आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है और कह रहा है कि वर्टेक्स पैरेललोग्राम के है। तो मैंने कहा था पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब जो ये मिड पॉइंट है AC का O, वो BD का भी मिड पॉइंट है। तो है कि नहीं है, जो मिड पॉइंट ऑफ AC है वो मिड पॉइंट ऑफ BD के इक्वल है। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम ABCD, इन पैरेललोग्राम
ABCD, the midpoint of AC equal to midpoint of BD. Midpoint of BD क्यों? Because diagonal of parallelogram bisect each other. कोई डाउट किसी को? हाँ जी ज्वेल, क्लियर है? Yes, sir. डायगोनल्स के पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो उसका मतलब जो AC का मिड पॉइंट होगा वो BD के मिड पॉइंट के इक्वल होगा, और मिड पॉइंट को निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मिड पॉइंट को निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम पहले AC के मिड पॉइंट निकालते हैं। ये है x1, ये है x2। फॉर्मूला क्या होगा? x1 + x2/2 सेम y1 + y2/2। तो ये मिड पॉइंट आ गए, और ये मिड पॉइंट किसके इक्वल है? इसके मिड पॉइंट के, x1 + x2/2, y1 + y2/2। कोई डाउट? क्लियर हुआ? तो हमने क्या देखा कि जो इन दोनों से मिड पॉइंट निकले हैं वो इन दोनों के मिड पॉइंट के इक्वल है, और जब दो कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो उसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल है, और सेकंड कोऑर्डिनेट, तो आओ जी हम दोनों को इक्वल रख दें। अब मैं इन दोनों को आपस में इक्वल रख रहा हूँ, और यहाँ से मेरी पी की निकल जाएगी, 2 कट गया, कितना हो गया? 9 और 6 15, और यहाँ कितना हो गया? पी की वैल्यू क्या आ गई? जल्दी नोट करिए, फटाफट स्पीड से करो सारे बच्चे। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ? तो है कैसे करें? तो दोनों कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल, और सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड के इक्वल। तो हमें तो पी निकालना है, तो हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दिया। समझ आ गया मंजीता कैसे करा है? हमेशा नोट करना, जब भी पैरेललोग्राम में आपको कोई भी कौन सी जो हो वो मिसिंग हो, तो उसको निकालने के सबसे बेस्ट तरीका होता है कि ये प्रॉपर्टी लगा दो कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल है मिड पॉइंट ऑफ BD के। तो पहले AC के मिड पॉइंट निकालते समय दो कोऑर्डिनेट तैयार कर लो, फिर BD के दोनों कोऑर्डिनेट तैयार कर लो, दोनों कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वल रख लो। फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड कोऑर्डिनेट, तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट डाउन करिए फिर तब करें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे वो आपका मॉड निकालने पे है, तो मेरे ख्याल से तो हर बच्चे को मॉड निकालना आता ही होगा। और ये स्टार्ट करें, नोट कर लिया साहिल? शुरू करें अगला क्वेश्चन? 1 मिनट सर। अच्छा जल्दी जल्दी करो। डन सर। चलिए जी, देखिए जी, अब आप लोगों को निकालना है फाइंड द मॉड। ये देखो बेटा, अब मॉड निकालने के लिए हमें एक कॉन्टिन्यूस सीरीज दी हुई है, ये क्लास इंटरवल, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी। अब हम लोगों को क्लास इंटरवल दिए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये हमारे पास कुछ क्लास इंटरवल्स हैं, और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 8, 10, 12, 10, 4 और 2। बच्चे सबसे पहले आपको सिखाता है कि अगर मॉड निकालना है तो आपको चाहिए फर्स्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इस सब में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है बच्चे?
तो जो 12 हो गया बच्चे वो हो गया हमारा F1। गुड। इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे? F0 और इसके बाद वाली को? तो जब आपको F1, F0, F2 मिल जाए तो आपको पता लगता है कि जो F1 होता है उसे हम कहते हैं मॉडल क्लास। ये हमारी मॉडल। अब इस मॉडल क्लास की ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। तो हमें क्या क्या चाहिए मॉड निकालने के लिए? मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। हर बच्चे को पता है L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या हो गया? 40। F1 क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 मतलब प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F2 हो गया नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास और I हो गया क्लास साइज। इन दोनों का क्लास साइज कितना है? क्लास साइज क्या होता है? पतंग में कन्ने बांधने आते हैं तेरे को? अपर माइनस लोअर। कौन बोला अपॉन 2? वो क्लास मार्क्स होता है डफर। अपर प्लस लोअर अपॉन 2। देखिए जी ये हो गया क्लास साइज। तो अब हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं L की जगह आ गया 40, F1 की जगह आ गया 12, F0 की जगह 10, 2F1 माइनस F0 माइनस F इंटू क्लास साइज। ये 12 में से 10 गए 2, 2 इंटू 10 ले लिया यहाँ पे। ये 24, 24 में से 20 गए 4 आ गया। डायरेक्ट कर दिया 2 इंटू 12 24, 24 में से 20 गए 4। अब कैंसिल कर लो 20 अपॉन 4 5 हो गया। कितना आ गया बच्चे? मॉड 45। हाँ साहिल समझ आया नहीं आया? आ गया सर। चलिए बार बार फॉर्मूले जो है वो बताने ना पड़े। मीन मीडियन और मॉड तीनों के फॉर्मूले टेस्ट होने चाहिए। जल्दी जल्दी नोट करिए। अब शुरू हो रहा है सेक्शन डी और सेक्शन डी में सिर्फ आप लोगों के दो क्वेश्चन है 16 और 17 और दोनों के दोनों 5 मार्क्स के हैं। अब आपका सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर दो क्वेश्चन है 17। ये क्वेश्चन नंबर 15 था हमारा और इसी के साथ हमारा प्रभु और उसका अपना गुडले का पेपर खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट क्लास में अभी मेरे को क्वीन मैरी का पेपर डाला था उसने एमसीक्यू बेसिस पे। आपका हो गया? तो एमसीक्यू बेसिस पे कशिश ने पेपर डाला था, वो पेपर हम डिस्कस कर लेंगे कुछ एमसीक्यू बेस पे। ठीक है बच्चे? इसको रब कर दूं? सबने नोट कर लिया? देखो जी साहिल नोट कर लिया? रब कर दूं? सबने नोट कर लिया? अनन्या, अन्ना? यस सर कर लिया। यस सर। चलिए अब अगला है डाली एडिंग सेक्शन डी जिसके अंदर पहले आपको 2 0 फाइंड करनी है और उसके बाद आप लोगों को सॉरी 2 0 पहले निकालने हैं फिर अदर 2 0 फाइंड करने हैं। देखिए जी सेक्शन डी स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। अब क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x की 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 और आपको 2 0 गिवन है। तो ध्यान रखना बच्चे कि आप लोगों को पॉलिनोमियल गिवन है जिसके 2 0 गिवन है, अदर 2 0 फाइंड करने हैं। तो मैंने कहा था जब भी 2 0 गिवन हो हम इनको 0 के x के इक्वल रख के यहां से दो वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई? x माइनस रूट 2 और सेकेंड वैल्यू क्या आ गई? ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर खाली 2 होता है। अब एक पॉलिनोमियल ये गिवन है और एक पॉलिनोमियल ये हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड करके आप लोग जो डिवीजन करके क्वेश्चन आएगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा, उसके मिल्टन स्प्लिट करोगे। तो आओ जी भाई डिवाइड करते हैं। अब सबसे डिवाइड करने के लिए
फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से। फर्स्ट पॉलिनोमियल है 2x की 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 और सेकंड पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 2। वंश गंभीर किससे मल्टीप्लाई करेगी? पहले 1 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 2 बन जाए, और फिर x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेगी? x की 4 बन जाए, तो 2x स्क्वायर से सर मल्टीप्लाई 2x करेंगे। स्क्वायर। वेरी गुड। तो 2x स्क्वायर से जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर से जब हम दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बताइए, वंश जल्दी बोलो। अब यहाँ पे क्या कर 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से किया 2x की 4 4 और 2x स्क्वायर को 2 से किया माइनस का माइनस 4x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर आ गया, x की 4 के नीचे x की 4 आ गया। अब Yes. ये नेगेटिव ये ये पॉजिटिव पॉजिटिव, फाइनली ये कैंसिल हो गया। माइनस 3x yes माइनस 3x क्यूब प्लस माइनस प्लस प्लस x स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस का 6x और माइनस का 2। वंश गंभीर अब किससे मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर को कि माइनस 3x क्यूब हो जाए? माइनस 3x माइनस, वेरी गुड बच्चे, माइनस 3x से। अब माइनस 3x को इससे किया तो ये हो गया सर माइनस 3x माइनस 3x क्यूब और सर माइनस x 3x की को वैल्यू हाफ और 1 है। हाँ जी, माइनस 3x को माइनस 2 से किया प्लस 6x। अब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब आ गया x स्क्वायर माइनस 2। x स्क्वायर माइनस अब दोनों सर प्लस दोनों 1 सेम है, प्लस 1 से करेंगे, वेरी गुड। ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया माइनस 2। अब ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो फाइनली इसमें रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो जो भी आपका क्वेश्चन है वो आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आया है। अब आप लोग इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, जो ये क्वेश्चन आया है। हाँ साहिल, ऐसी कौन सी टर्म है जिसको मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए 2 और प्लस माइनस करें तो आना चाहिए 2x माइनस x। वेरी गुड, तो इसका हो गया -2 और -1। अब फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 कौन सी टर्म में कॉमन लेंगे? यहाँ पे कॉमन आ गया 2x और यहाँ पे कॉमन आ गया x माइनस 1। तो एक ब्रैकेट होगी 2x माइनस 1 और एक होगी x माइनस 1। अब फाइनली x की दो वैल्यू आ गई, एक 1/2 और एक 1। तो ये 4 0 हो गए, 2 0 ये रहे और 2 0 स्टार्टिंग में दिए थे। हर बार 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका हर बच्चों को रिपीट हो रहा है जिनको भी पॉलिनोमियल आ रहा है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, तो जिन बच्चों को भी पॉलिनोमियल आ रहा है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में यही बनता है जिसमें नंबर ऑफ 0 फाइंड करने होते हैं। क्लियर हो गए बच्चे? मंडे को है ना, वही फर्स्ट सेकंड थर्ड का है ना, तो आप कोई भी डाउट लेके कल पूछ लेना में से, ठीक है? वरना जितने ही मैंने अभी क्वेश्चन कराया बस उन्हीं की प्रैक्टिस करो, से बाहर कुछ नहीं आएगा अभी जितने करवा रहा हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट करें। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट रुका हूँ, साहिल जल्दी कर। अब लास्ट क्वेश्चन भी स्टैट्स के ऊपर है जिसके अंदर आपको मीडियन गिवन है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। पहले ये नोट कर लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं गुडले स्कूल का आखिरी क्वेश्चन सेक्शन डी का 5 मार्क्स वाला। डन अरे सर। तूने तो पेपर ग्रुप में डाला नहीं दर्शन अकेडमी का? सर डाल दूं? नहीं बेटा, क्या पहले पंडित पे जा, पूरा मुहूर्त निकलवा, फिर डालियो आराम से। सर सही अभी शुभ मुहूर्त डाल देके। देता हूँ सर अभी नहीं डाल बेटा देता अभी क्यों? नहीं अभी नहीं डाल, पहले जा, पहले मुहूर्त निकाल बेटा, नारियल फोड़ आराम से, पाठ पूजा करा, उसके बाद डालियो ग्रुप में। कमाल है तुम लोगों को, 9 से हो गए पढ़ाते हुए, तो बताना पड़ेगा ग्रुप में डालना पड़ता है पेपर, डिस्कस होते हैं सारे क्वेश्चन, अपनी गलतियां पता चलती है कि क्या गलतियां हो रही है हमारी। जल्दी जल्दी सारे बच्चे नोट करिए, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करें। डन सर। चलिए जी, अब आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आप लोगों को मीडियन जो है वो दी हुई है और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी गिवन है। आप लोगों को मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सबने नोट कर लिया? अब देखिए जी, लास्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एक्स एंड वाई इफ द मीडियन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी गिवन। देखिए ये है हमारे पास एक क्लास इंटरवल्स और ये है फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन में हमें मीडियन गिवन है,
मीडियन गिवन है आपको 525 और फ्रीक्वेंसी का टोटल गिवन है 100। तो क्लास इंटरवल हो गए 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 टिल 1000 तक है ये। देखो जी, फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7 और 4। वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है 100 गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 दिया हुआ है। मीडियन को निकालते समय क्या निकालना पड़ता है? पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकालनी पड़ती है? तो सबसे पहला काम ये करना है कि अगर आपको मीडियन निकालनी है तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? पहले 2 एज इट इज, फिर 2 + 5 7, 7 + x, 7 + x + 12, 19 + x, 19 + 17, 36 + x, 36 + 20, 56 + x, फिर 56 + x + y, फिर 65 + x + y, फिर 72 x + y और लास्ट में 76। तो फर्स्ट कंडीशन तो आपको ये बताई थी कि इन दोनों का टोटल सेम होता है, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है और जो CF की लास्ट टर्म है वो सेम होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी कंस्ट्रक्ट होगी कि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है और जो CF की लास्ट टर्म है वो आपस में सेम होती है, जिसकी वजह से पहली इक्वेशन बन गई x + y = 24। कोई डाउट? अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स यहाँ पे आगे मिल जाते हैं CF के और इक्वेशन बनाने के। अब अगले 2 मार्क्स है सेकंड इक्वेशन के और 1 मार्क्स है लास्ट में आंसर का। तो अगले 2 मार्क्स के लिए हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने कहा था कि ऐसे केस में हमें मीडियन का फॉर्मूला निकालने के लिए n/2 नहीं निकालना पड़ता, हमें देखना मीडियन दी कितनी हुई है। देखो कौन से इंटरवल में 525 लाई करेगा, वो मीडियन क्लास होगी। तो 525 कहाँ लाई करेगा? 525 कहाँ लाई करेगा? 500 से 600 के बिटवीन। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन में जिसमें x और f सब दिया होता है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है 100/2 वो देखते हैं CF में कहाँ लाई कर रहा है। बट जिसमें जिसमें मीडियन दी होती है उसमें हमें क्लास इंटरवल चेक करना होता है। जिस क्लास इंटरवल में मीडियन लाई करेगी वो मीडियन क्लास हो गया। अब ये क्या होगी? लोअर लिमिट। ठीक है जी, ये हो गया C और ये हो गया F। हमें मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L + n/2 - C/F × I। इस क्वेश्चन में मीडियन गिवन है 525, लोअर लिमिट दी है मीडियन क्लास की। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, हाँ जी शिवम कंप्लीट, क्या है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास? कौन सा नशा करता है बेटा? ये मीडियन क्लास है, इसकी लोअर लिमिट क्या होगी? 500। n/2 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का टोटल अपॉन 2। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? 100। 100 को 2 से डिवाइड किया। C क्या होता है? C होता है पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसको ब्रैकेट में छोड़ना, इससे साइन गलती ना हो जाए। तो 36 + x को ब्रैकेट में लिखना, जैसे कि साइन। F पता था सेम क्लास की फ्रीक्वेंसी। सेम क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? और I होता है क्लास साइज 100। अब बच्चे गलती मत करो, इसके लिए सबसे सिंपल तरीका होगा हमेशा इसको वहां लेके जाना। मतलब बच्चे गलती कर दो एलसीएम लेने में, उससे बेटर है 500 को यहाँ ले जाओ। तो 500 को 525 में से माइनस का कितना आ गया? 25 यहाँ लिख दो। अब ब्रैकेट खोल लो जिससे कि माइनस का 36 और माइनस का x। 20 को 100 से कैंसिल कर दो, अगर कट रहा नहीं हो रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाओ। 20 100 से कैंसिल हो रहा है, कितना आ गया? 5। क्लियर हो गया? अब बहुत सिंपल तरीका बच्चे कि इस 5 को